नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा का कार्यकाल 26 तारीख को खत्म हो रहा है और इसी बीच उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम भी तय कर लिया है और उन्होंने नाम बता दिया है कि कौन होंगे देश के अगले न्यायाधीश। उन्होंने सरकार को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस UU ललित का नाम रिकमेंड किया है। UU ललित की अगर हम बात करें तो देश के कई बड़े मामलों की सुनवाई और कई ऐसे मामले जिनसे देश की राजनीति हो, चाहे वो आम जनता के बीच की बात हो, सभी में हलचल मची रही। उन मामलों में फैसला सुनाने का काम UU ललित ने किया है, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो या विजय माल्या का मामला हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कि UU ललित द्वारा सुने गए और लिए गए सभी फैसलों में से कौन कौन से मामले शामिल हैं। 3 तलाक की व्यवस्था रद्द की। UU मलिक सुप्रीम कोर्ट में अपने अब तक के कार्यकाल में जस्टिस ललित कई बड़े फैसलों के हिस्सा रह चुके हैं। 22 अगस्त 2017 को तलाके बिद्दल यानी एक साथ 3 तलाक बोलने की जो व्यवस्था को असंवैधानिक करार देने वाली 5 जजों की बेंच के वह सदस्य रहे थे। इस मामले में जस्टिस रोहिटन नरीमन के साथ लिखे साझा फैसले में उन्होंने कहा था कि इस्लाम में भी एक साथ 3 तलाक को गलत माना गया है। पुरुषों को हासिल एक साथ 3 तलाक बोलने का हक महिलाओं को गैर बराबरी की स्थिति में लाता है। ये महिलाओं के मौलिक अधिकार के खिलाफ है, जिन पर उन्होंने यह फैसला सुनाया था। तो आइए जानते हैं अगला मामला क्या है। अगला मामला है राजद्रोह कानून, जिस पर उन्होंने फैसला सुनाया था। 30 अप्रैल 2021 को जस्टिस ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजद्रोह के मामले में लगने वाली IPC की धारा 124 की वैधता पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। इस मामले में कोर्ट ने मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेमचक और छत्तीसगढ़ के पत्रकार कन्हैयालाल शुक्ला की याचिका सुनने पर सहमति दी थी। तो ये इस फैसले में भी UU मलिक शामिल थे। अगला मामला है विजय माल्या का, जिसमें उनको सजा सुनाई गई थी। हाल ही में जस्टिस ललित ने अवमानना के मामले भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की सजा दी थी। कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था और उसके साथ यह भी कहा कि जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। विजय माल्या के का जो फैसला लिया गया उसमें भी UU ललित शामिल थे। अगला मामला है पॉक्सो एक्ट पर अहम फैसला UU मलिक ने भी लिया था। बच्चों को यौन शोषण से बचाने पर भी जस्टिस ललित ने अहम आदेश दिया था। उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने माना कि सेक्सुअल जो मंशा होती है उससे शरीर के सेक्सुअल हिस्से का स्पर्श पॉक्सो एक्ट का मामला है। यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे का स्पर्श यौन शोषण नहीं है, यानी किसी भी तरीके से अगर बच्चों को छुआ जाएगा तो वो यौन शोषण में अब शामिल हो जाएगा, जिस फैसले में ललित शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला मामला है अम्रपाली के फ्लैट खरीदारों को राहत। इस फैसले में भी UU ललित शामिल थे। जस्टिस ललित उस बेंच में भी रहे जिसने 2019 में अम्रपाली के करीब 42,000 फ्लैट्स खरीदारों को बड़ी राहत दी थी। तब कोर्ट ने आदेश दिया था कि अम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट की अब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी NBCC पूरा करेगा। कोर्ट ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले अम्रपाली ग्रुप की सभी बिल्डिंगें और बिल्डिंग कंपनियों का RERA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। साथ ही निवेशकों के पैसे के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का भी आदेश दिया था। इस मामले में भी UU ललित शामिल थे। अगला मामला है ST और SC एक्ट पर उन्होंने जो फैसला सुनाया था। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी न करने का आदेश भी जस्टिस ललित की सदस्यता वाली बेंच में शामिल था। कोर्ट ने इस एक्ट के तहत आने वाली शिकायतों पर शुरुआती जांच के बाद ही मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया था। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव कर तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधानों को दोबारा बहाल कर दिया था, लेकिन जो पहला फैसला था वो UU ललित की बेंच के साथ किया गया। अगला मामला है अयोध्या केस से खुद को उन्होंने अलग किया था ललित ने। 10 जनवरी 2019 को जस्टिस UU ललित ने खुद को अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही 5 बेंचों की बेंच से खुद को अलग किया था। उन्होंने इस बात को आधार बनाया था कि करीब 2 दशक पहले वह अयोध्या विवाद से जुड़े एक आपराधिक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए वकील के रूप में
पेश हो चुके हैं। तो ये जो सभी मामले हैं जिनमें यूयू ललित शामिल थे, ये कोई छोटे मामले नहीं थे। वो 5 बेंचों की सदस्यता हो या फिर अकेले की बात हो, यूयू ललित ने हर फैसले पर अपनी राय रखी है और मामले में वो शामिल रहे हैं। तो ऐसे में एनवी रमन्ना जो अब हट रहे हैं अपने पद से, अब उन्होंने इनका नाम सूचित किया है और उन्होंने रिकमेंड किया है कि हो सकता है आने वाले समय में यूयू ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिखाई दे, क्योंकि एनवी रमन्ना ने उनके अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद उनका नाम रिकमेंड किया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप कितना सही समझते हैं कि एनवी रमन्ना ने जो ये नाम सजेस्ट किया है ये कितना सही है? क्योंकि यूयू ललित पहले ही कई बड़े मामलों में शामिल रह चुके हैं, तो आने वाले समय में अगर उनके हाथ में ये बागडोर दी जाती है तो वो कितने अच्छे से संभाल सकते हैं, चूंकि वो बाकी मामले संभाल चुके हैं और कई फैसले ले चुके हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।